बासुकी नाग की कथा। बहुत समय पहले जब पृथ्वी नई नई सजी थी और देवता व असुर दोनों लोकों पर अधिकार पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब नागलोक का शासन बासुकी नामक एक महान नाग के हाथों में था। बासुकी नाग अत्यंत शक्तिशाली, तेजस्वी और धर्मप्रिय थे। वे नागों के राजा माने जाते थे और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। बासुकी नाग का निवास स्थान था पाताल लोक, जो रत्ना और मणियों से आलोकित रहता था। उनके शरीर पर 7 फण थे और प्रत्येक फण से दिव्य ज्योति निकलती थी। उनके तेज से अंधकार भी उजाले में बदल जाता था। जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन का विचार हुआ, तो मंथन के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ी। तब भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि बासुकी नाग को रस्सी बनाया जाए। बासुकी नाग ने यह प्रस्ताव सुनकर बिना किसी स्वार्थ के स्वयं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, यदि मेरे शरीर से देवताओं और असुरों को कल्याण मिले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर उन्हें मंदराचल पर्वत पर लपेटकर मंथन प्रारंभ हुआ। देवता पूंछ की ओर और असुर फण की ओर खड़े हुए। मंथन से भयंकर विष हलाहल निकला, जिससे समस्त लोग जलने लगे। तब भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण किया और उनका कंठ नीला हो गया। बासुकी ने उस समय तक अपनी पीड़ा को सहा और मंथन के अंत तक डटे रहे। उनके इस त्याग और धैर्य के कारण देवताओं ने उन्हें नागराज की उपाधि दी। बासुकी भगवान शिव के अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि बासुकी ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा उनके गले में विराजमान रहेंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान शिव के गले में सर्प के रूप में बासुकी नाग सदा लिपटे रहते हैं। शिव बोले, हे बासुकी, तुम सर्पों के अधिपति रहोगे। जब तक इस सृष्टि में सर्प जाती रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम आदर से लिया जाएगा। कहा जाता है कि बासुकी नाग की पूजा करने से भय, रोग और विष का नाश होता है। भारत के अनेक स्थानों पर बासुकी नाग मंदिर है, विशेषकर उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में। वहां नाग पंचमी के दिन भक्त बड़ी श्रद्धा से बासुकी नाग की पूजा करते हैं। इस शिक्षा बासुकी नाग की कथा हमें यह सिखाती है कि त्याग, निष्ठा और सेवा का फल सदा महान होता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करता है, वही सच्चा देवतुल्य होता है।